हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से फोन यूजर्स के लिए सामने आ रही है। आपको बताते चले कि देश में साइबर ठगी के तरीके जितने तेजी से बदल रहे हैं, उतनी ही तेजी से आम यूजर्स की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अब ठग किसी फर्जी लिंक या ऐप के जरिए नहीं, बल्कि मोबाइल के एक बेहद साधारण फीचर का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। और इसी मामले में गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है और कहा गया है कि तुरंत चेंज करना होगा ये सेटिंग्स, वरना खाली हो सकता है आपका अकाउंट। आपको बताते चले कि आपको भी बेहद अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C ने इसी खतरे को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, अलर्ट में बताया गया है कि साइबर ठग मोबाइल के कॉल फॉरवर्डिंग फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही फीचर है जिसका इस्तेमाल लोग आमतौर पर तब करते हैं जब वो चाहते हैं कि उनकी कॉल किसी दूसरे नंबर पर जाए। लेकिन अब यही फीचर साइबर फ्रॉड का नया हथियार बन चुका है। आपको बता दें, इस फ्रॉड की शुरुआत अक्सर एक बिल्कुल सामान्य कॉल या मैसेज से होती है। कई मामलों में ठग खुद को कुरियर कंपनी या डिलीवरी एजेंट बताकर कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि आपके नाम से एक पार्सल आया है या डिलीवरी में कोई समस्या है, और बातचीत के दौरान भरोसेमंद बनने की भी पूरी कोशिश की जाती है। और इसके लिए वो एक SMS भी भेजते हैं आपका भरोसा जीतने के लिए, और कहते हैं कि समस्या सुलझाने के लिए आपको एक USSD कोड डायल करना होगा, और यहीं पर असली जाल बिछाया जाता है। आपको बताते चले कि ये USSD कोड अक्सर 21, 61 या फिर 67, यानी कि फिर से आप सुन लीजिए वो दोबारा वो नंबर, वो USSD नंबर आप फिर से सुन लीजिए, 21, 61 या फिर 67 से शुरू होते हैं। जैसे ही यूजर बिना सोचे समझे ये कोड डायल करता है, उनके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यूजर की आने वाली कॉल किसी और नंबर पर फॉरवर्ड होने लगती है। वही आपको बताते चले कि ये आखिर कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कैसे हो रहा है, इसकी भी जानकारी आपको दे दें। दरअसल I4C के अनुसार इस ठगी का फायदा उठाते हैं जैसे ही कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट होती है, बैंक से आने वाली वेरिफिकेशन कॉल, OTP और अलर्ट सीधे ठग के फोन पर पहुंचने लगते हैं। यूजर को इस दौरान ये एहसास तक नहीं होता कि उनके फोन पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। एक बार ठग के पास OTP और वेरिफिकेशन कॉल पहुंचने लगे तो बैंक अकाउंट से लेकर WhatsApp और टेलीग्राम जैसे अकाउंट को हैक करना आसान हो जाता है। कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि यूजर को तब पता चलता है जब उसके अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं या फिर सोशल मीडिया अकाउंट किसी और के कंट्रोल में जा चुका होता है। इस पूरे फ्रॉड को खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि इसमें ना तो किसी लिंक पर क्लिक करना होता है और ना ही कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। सिर्फ एक कोड डायल करना ही काफी होता है, और यही वजह है कि वो I4C ने इसे लेकर खास तौर पर सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि लोग आमतौर पर USSD कोड को खतरनाक नहीं मानते। आपको बता दें, साइबर एक्सपर्ट इस पर बताते हैं कि ठग जानबूझकर ऐसे तरीके चुन रहे हैं जो बहुत ही सामान्य लगते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग एक वैध मोबाइल फीचर है, इसीलिए यूजर को शक भी नहीं होता। लेकिन एक बार ये फीचर ठग के नंबर पर सेट हो जाए तो पूरा डिजिटल कंट्रोल हाथ से निकल सकता है। आपको बता दें, I4C ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी को शक हो कि फोन में कॉल फॉरवर्डिंग गलती से चालू हो गई है तो तुरंत #002 डायल करना चाहिए। ये कोड सभी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर देता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, #002 डायल करना चाहिए और ये कॉल फॉरवर्डिंग को तुरंत बंद कर देता है और कॉल फिर से सीधे यूजर के फोन पर आने लगती है। ये अलर्ट एक बार फिर ये दिखाता है कि साइबर ठगी अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि जागरूकता का बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो आपको बता दें कि आज के समय में आज एक साधारण कॉल या मैसेज भी बड़े फ्रॉड की शुरुआत बन सकता है। इसीलिए किसी भी अनजान कॉल, डिलीवरी मैसेज या USSD कोड को बिना जांचे डायल करना अब आपको भारी पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।